हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये नौजवान लिन मो है। वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां हर तरफ डीमंस घूमते हैं। इंसानियत ने इन खूंखार डीमंस से लड़ने के लिए एक तरीका निकला और वो था डीमंस को कंट्रोल करने का तरीका बनाना। जिन लोगों में डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की टैलेंट होती है उन्हें डीमन मास्टर्स कहते हैं। जो डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो नॉर्मल डीमन मास्टर्स कहलाता है और जो टीम डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें जीनियस माना जाता है। लेकिन हमारा लिन मो अनलिमिटेड डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, तो बस उसने बड़े आराम से 1 मिलियन डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कमाल की बात है। और डीमन क्वीन को अपनी बीवी बना लिया। अरे बाप रे, ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो चलो अब और देर नहीं करते शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम के अंदर। इस वक्त क्लास में कोई बात कर रहा था। डीमन रियल्म के टेस्ट में जाने वाले हैं, मुझे डर लग रहा है। सुना है पिछले टेस्ट में 3 स्टूडेंट्स को डीमंस ने डीमन रियल्म में फांसी दे दी थी, गले दबा दिए थे। अरे यार और मत बोल, मैं बहुत डर रहा हूँ। स्टूडेंट्स शांत हो जाओ, सब लोग रिलैक्स रहो, बस जो हमने सीखा है वही फॉलो करना। इन डीमंस से तो हम आराम से निपट सकते हैं। इस वक्त लिन मो मैस से सो रहा था। अचानक वो उछलकर उठा, पागलों की तरह चिल्लाते हुए, पेंटाकिल। सब स्टूडेंट्स दंग रह गए। डीमन रियल्म का टेस्ट इतना करीब है और आईसी अभी भी गेम खेलने का मन है। क्या सच में ये डीमंस से डरता नहीं? इतना ब्रेव है। लिन मो पूरा शॉक में था। अभी तो मैंने अपनी लाइफ का पहला पेंटा किल किया था और मैं यहाँ कैसे आ गया? फिर एकदम से उसके दिमाग में यादें उमड़ पड़ी जैसे बाढ़ आ गई हो। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ डिमोनिक एनर्जी फिर से जाग उठी थी, जहां वेंचफुल डीमंस हर जगह फेल ह्यूदर और लगातार शहरों पार डीमन वेव्स अटैक कर रही थी। इंसानियत का सर्वाइवल एरिया धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और इंसानियत के आखिरी बेस को बचाने के लिए एक नया प्रोफेशन डीमन मास्टर पैदा हुआ। जैसे बीस्ट टेमर्स करते हैं, इंसान डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, समन करके लड़ सकते हैं ताकि अनकंट्रोल्ड डीमंस से लड़ सके जो लोगों को मारने में मजा लेते थे। इसलिए हाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी डीमन मास्टर्स को ट्रेन करने लगे। इस वक्त लिन मो को आखिर रियलाइज हुआ, ओह क्रैप, मैं तो ट्रांसमाइग्रेटेड हो गया हूँ। डैम, बहुत डर लग रहा है। एक और गेम खेल लेता हूँ, डर थोड़ा कम हो जाएगा। लिन मो की ये हरकत देखकर टीचर ने पोडियम से डांटा, डीमन रियल्म का टेस्ट इतना करीब है और तुम्हें गेम खेलने का मन है। क्या तुमने सारी थियोरेटिकल नॉलेज रिवाइज कर ली है? तो बताओ, अगर जले ह्यू डीमन से टकराओ तो उससे डील करने का सही तरीका क्या है? लेकिन लिन मो को तो भगवान ने एक सिस्टम दे दिया। डिंग डोंग, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसमाइग्रेटेड। ब्रीच सिस्टम इंट्रोडक्शन, पीपल और डीमंस हुज डिफेंस इज ब्रीच्ड विल गिव यू ब्रीच पॉइंट्स। ब्रीच पॉइंट्स कैन इन्फिनिटली इंक्रीज योर डीमन कॉन्ट्रैक्ट लिमिट। Try breaching your teacher's defense to bind the emotional breach management system. लिन मो ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर पूरा शॉक हो गया। उसकी यादों के मुताबिक हर कोई 5 साल की उम्र में अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट एक्टिवेट करता है और वो बदल नहीं सकती। हर एक लिमिट पॉइंट से सिर्फ एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 0 लिमिट यानी कोई डीमन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो नॉर्मल इंसान है। 2 लिमिट, 2 डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये डीमन मास्टर की एवरेज लिमिट है। और 3 से ज्यादा लिमिट वाले तो जीनियस कहलाता है। जितनी ज्यादा लिमिट उतने कम लोग। और अब ये सिस्टम यूज अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लिमिट दे सकता है, यानी वो मिलियंस ऑफ डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लिन मो धीरे से उठा और गड़बड़ करने लगा। टीचर, अगर ये डीमन ऑलरेडी जला हुआ है तो ऑब्वियसली उससे और जलने दो ताकि वो ठंडा हो जाए। लिन मो का ये बदतमीजी भरा जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। हाँ, ये बंदा तो सच में जीनियस है। मैंने पहले ही कहा था ना, मेरा बेंचमेट तो स्लीपिंग ड्रैगन जैसा है। आज तो इसने दिखा दिया, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। टीचर को तो बहुत गुस्सा आ गया। हंसो मैट। अच्छा तो बताओ, अगर बिजली से मैं ह्यू डीमन से मिलो तो क्या करोगे? लिन मो ने फौरन जवाब दिया, उसे पकड़कर पावर बैंक बनाऊंगा। वाह, कितना क्रिएटिव है ये बंदा। न्यू एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए तो इस पर हाई डिपेंड करना पड़ेगा। टीचर ने फिर पूछा,
तो रेड ड्रेस डेमोनिस के बारे में क्या? रेड ड्रेस डेमोनिस? तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी खूबसूरत है। ये सोचते ही लिन मो का चेहरा एकदम क्रीपी और परवर्टेड हो गया। अगर डीमन मिली तो मैं उसके साथ भी खेलूंगा। लिन मो, अभी के अभी क्लास से बाहर जाओ और क्लास के पीछे खड़े होकर पनिशमेंट लो। लिन मो ट्यूरेंट बाहर निकल गया। डिंग डोंग, टीचर का डिफेंस ब्रीच हो गया। इमोशनल ब्रीच मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have received a beginner's gift, the skill, provocation contract art. Skill effect, when a demon's agitation reaches 99%, the host can forcibly sign a demon master contract with it, regardless of the demon's consent. Also, your maximum contract limit has increased by 2. लिन मो तो खुश हो गया। वाह, सिस्टम ने मुझे धोखा नहीं दिया, वरना मेरी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लिमिट तो सिर्फ 0.5 थी। मुश्किल से आधे ट्यूट ह्यू डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पता। अब सिस्टम ने सीधे 2 दे दिए, और वो परवर्टेड कॉन्ट्रैक्ट आर्ट भी। क्या ये ही है एक टिपिकल सेंसेशन नॉवल के हीरो का गोल्डन फिंगर? थैंक यू राइटर। सब लोग शांत हो जाओ, ये टेस्ट तुम्हारे टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रेड डीमन रियल्म पास करने पर तुम्हें टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बी ग्रेड से टॉप 2, सी ग्रेड से टॉप 3 और डी ग्रेड से कॉलेज। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा एम्बिशन मैट रखना। अगर तुमने ए ग्रेड डीमन रियल्म चुना और यूज कंप्लीट नहीं कर पाए तो कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। लिन मो, तुम भी अपनी सीट पार जाओ। याद रखना, तुम्हारा टैलेंट और थियोरेटिकल नॉलेज बहुत वीक है, इसलिए डी ग्रेड हाई चूज करना। जी टीचर, टाइम हो गया है बच्चों। टेबल पर राखी टच स्क्रीन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करो और अपना गोस्ट डोमेन चुनो। हॉन्टेड हॉस्पिटल है ए ग्रेड एरिया, डिसोलेट फॉरेस्ट बी ग्रेड, ब्लडी रोड सी ग्रेड और नाइटमेयर ट्रेन क्रैश डी ग्रेड है। उसका दोस्त बगल में खड़ा था। थोड़ा नर्वस होकर उसने समझाया, लैम मैक, क्या हम डी रैंक डीमन डोमेन चूज करें? किसी कमजोर से डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके डीमन कॉलेज में एंटर हो जाते हैं। डी रैंक के डीमंस तो बिल्कुल बेकार होते हैं। अगर तुझे जाना है तो तू अकेला जा, इतना तशन मत दिखाना। तेरी टैलेंट के हिसाब से तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अपने दोस्त की बकबक सुने बिना लैम मैक ने ट्यूरेंट ए रैंक एरिया चूज किया। ए ग्रेड टेस्ट कंफर्म्ड सक्सेसफुली। टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेटेड। अरे बाप रे लैम मैक, तू पागल हो गया है क्या? लैम मैक, तेरा थियोरेटिकल नॉलेज बॉटम से फर्स्ट है और तेरी टैलेंट भी बॉटम से फर्स्ट है। ए ग्रेड गोस्ट डोमेन में जाएगा तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। पर शायद ये भूल गए कि इस कहानी का हीरो कौन है। लैम मैक मुस्कुराया। टेलीपोर्टेशन चैनल सक्सेसफुली लिंक्ड, टेलीपोर्टेशन बिगिनिंग। और ऐसे हाई लैम मैक को ए रैंक एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। पूरी क्लास की खामोशी के बीच सीन चेंज। ए ग्रेड हॉन्टेड हॉस्पिटल एरिया में इस वक्त कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने लैम मैक की तरह ए रैंक एरिया चुना था और उन्हें भी यहाँ टेलीपोर्ट किया गया। लैम मैक ने आसपास देखा जैसे डिटेक्टिव वैन नैन एनालिसिस कर रहे हो। पूरे स्टेट का एक हाई टेस्ट है, लगता है ये 5 लॉग भी मेरे साथ एक हाई गोस्ट डोमेन में आए हैं। अचानक से कहीं से एक छोटा लड़का अपीयर्ड हुआ और बोला, हॉन्टेड हॉस्पिटल में स्वागत है। उसकी अपीयरेंस से सब लोग थोड़े शॉक हो गए और वो लड़की मौका देखकर अपने बगल वाले लड़के के पास चिपक गई। वो पेपर बॉय अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबका टेस्ट टीचर हूँ। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जहाँ हम खड़े हैं ये है कैंगलैंड सिटी और ये सामने वाली बिल्डिंग पहले कैंगलैंड सिटी का नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल हुआ करती थी। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगे, कैंगलैंड सिटी? वो ही सिटी जो गोस्ट्स ने कॉन्कर कर ली थी। सुना है वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं और ये भी सुना है कि 2 to 3 एलीट गोस्ट एक्सोर्सिस्ट स्क्वाड्स भी यहाँ खत्म हो गए थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह को टेस्ट एरिया बनाने की? पेपर बॉय ने आगे बोला, रिलैक्स, ये हॉस्पिटल जिसको टेस्ट एरिया बनाया गया है उससे सेफ्टी ब्यूरो ने मैजिक फॉर्मेशन से डिवाइड कर दिया है, तो बाहर के गोस्ट्स अंदर नहीं आ सकते। टेस्ट का टास्क बहुत सिंपल है। यहाँ 1 दिन तक जिंदा रहना है और अपनी पसंद के एक गोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। बस हो गया तुम्हारा टेस्ट पास। सेफ्टी फर्स्ट। हर कोई एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान ले लो। अगर जान का खतरा हो तो इस टैलिस्मान को फाड़ दो और तुम स्कूल वापस टेलीपोर्ट हो जाओगे। और हाँ, एक गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके या एक ईविल गोस्ट को मारकर तुम MVP बन सकते हो।
इसका रिवॉर्ड एक ब्लू गोस्ट क्रिस्टल है जिसकी वर्थ 100,000 है। कोई और सवाल? नहीं और ठीक है। टेस्ट शुरू होता है। हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट ट्यूरेंट खुल गया। इस वक्त सब लोग बहुत ज्यादा टेंस द और लैम मैक तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा। चलो पता नहीं कोई हॉट नर्स मिलेगी या नहीं। पीछे खड़े लोग भी अब हेजिटेट नहीं कर रहे थे। हम भी चलते हैं, इस लूजर को पहले ए ग्रेड गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देंगे। ली एलवाई रुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे ही दरवाजा खुला हर जगह खून बिखरा हुआ था। सब लोग अंदर गए और कॉरिडोर में घूमने लगे। लैम मैक आगे चलते हुए अचानक कुछ देखता है, फिर डर के मारे पीछे हट जाता है। लैम मैक, क्या हुआ? कोई गोस्ट है क्या? लैम मैक डर के मारे चिल्लाया, गोस्ट्स है 5 बिलियन से ज्यादा। हम तो गए, वो सब इस तरफ आ रहे हैं, सब लोग जल्दी भागो। और ऐसे ही सब लोग चीखते हुए तेजी से भागने लगे। थोड़ी देर बाद वो सब हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल चुके थे। वो लैम मैक नाम का लड़का अभी तक बाहर नहीं आया। अब दिखेगा उसको, पक्का गोस्ट्स ने उसके टुकड़े कर दिए होंगे। सही हुआ उसके साथ। तभी वो लैम मैक दूसरी मंजिल से जोर से हंस रहा था। डीमन डोमेन के इंट्रोडक्शन में था कि इस हॉन्टेड हॉस्पिटल में सिर्फ 20 गोस्ट्स हैं। मैंने ऐसे ही 5 बिलियन बोल दिया और तुम लोग मान भी गए। शाबाश लैम मैक, क्या तू हमें डरा कर भगाना चाहता था ताकि सारे गोस्ट्स अकेले एंजॉय कर सके? डिंग डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, 100 एक्साइटमेंट पॉइंट्स रिसीव्ड, गोल अचीव्ड। लैम मैक इतराते हुए बोला, मैं अकेला एंजॉय कर रहा हूं, तुम लोग चूहे की तरह दारपोक हो। चश्मिश लड़का गुस्से से बोला, तुझे पता भी है वो कौन है? ये है ब्यूटीफुल जीनियस सन ली एलवाई। उसका मैक्स अवेकनिंग लिमिट 3 है जो तुझसे 60 गुना ज्यादा है, और हमें डरने की हिम्मत करते हो? अच्छे डीमन कॉन्ट्रैक्ट्स वो भला तेरे जैसे बेकार के हाथ कैसे लग सकते हैं? ये सुनकर लैम मैक का खून खाल उठा। और वो लड़की जैसे वो एक प्रो हो, उसने कहा, ये सही कह रहा है। रिसोर्सेज अन लॉग ऑन को मिलने चाहिए जो यूजफुल है। इन लॉग ऑन की बकवास सुने बिना लैम मैक ने कहा, तुम लोगों की मर्जी, मैं तो चला घूमने। लगता है अब मैं इन प्यारे स्टूडेंट्स से कंटिन्यूअसली बहुत सारे एक्साइटमेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता हूं। थोड़ी देर बाद लैम मैक आई वार्ड में पहुंचा। सिस्टम ने ट्यूरेंट अनाउंस किया, चेकिंग। आई वार्ड के पेशेंट रूम में एक पार्शियल मिड लेवल एलवाई गोस्ट है। वीपिंग गोस्ट का सुन के लैम मैक बड़ा खुश हुआ। जैसे ही अंदर जाने लगा वो फालतू लोग फेरा टपके। रुको, ये कोई ऐसी जगह है जहां तुम जैसा निकम्मा आ सके? जाओ यहां से, बाप को अपना कमाल दिखाने दो। अच्छा ठीक है, अगर जाना ही है तो मैं चला जाता हूँ। लैम मैक ने बड़े प्यार से अनबेड भाइयों को रास्ता दे दिया। अगर आप ही पहले अंदर जाना चाहते हैं तो शौक से। और अंदर घुसने से पहले उस कमीने ने लैम मैक पार थूक दिया। जैसे ही वो अंदर गई उस लड़की को कुछ अजीब लगा। छत पर देखा तो कुछ चिपका हुआ था। ये कौन सा भूत है? अचानक से पूरा झुंड घबरा गया और वहीं पर जम गया। छत पर एक भूत अपनी शक्तियों से सबको मायाजाल में फंसा रहा था। लैम मैक तो अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने इन 3 बेवकूफों को पहले भेज दिया, वरना आज मेरी बारी होती। कहीं वो तीनों मर तो नहीं गए होंगे? अचानक वो लड़की कांपती हुई धीरे धीरे बाहर आई। एक कदम बाहर रखते ही वो खून उगलने लगी। ये क्या हो गया? क्या वो किसी चीज से टकरा गई थी? सीलिंग फैन पे एक खून जैसी लाल आंख लटकी हुई है। वो भूत सबको मायाजाल में फंसा देता है। अगर मैं अपनी जुबान नहीं काटी तो शायद कभी बाहर ना आ पाती। लैम मैक ने डिटेक्टिव की तरह एनालाइज किया, तो मतलब दर्द से ये मायाजाल टूट सकता है। वो सब शो ऑफ तो दार के मारे कांप रहे थे। बड़ा खौफनाक है। ये तो पक्का भूत का साया है। तुम्हारी गलती है, हमें ऐसी खतरनाक जगह ले आई। ये तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया है। मुझे क्या लेना देना इसे? HMPH, अच्छा हुआ हम पहले चले गए। अगर तुम जैसा बेवकूफ अंदर जाता और मायाजाल में फैंस जाता तो अब तक तो कब्रिस्तान पहुंच गया होता। हाँ, मुझे तो ये मायाजाल छू भी नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं कि पहले अंदर जाऊं। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, समझे? सबके तो टोट उड़ गए और तभी सिस्टम से मैसेज आया, 30 एजिटेशन पॉइंट्स माइन। इतना सारा ड्रामा होने के बाद वो सब वहां से भाग खड़े हुए। जब वो लोग चले गए तो लैम मैक सीधा आंखों के डिपार्टमेंट वेल कमरे में घुसा। लू ट्रैक और उसके 2 साथी के रिएक्शन से लगा कि जब तक उस आंख का सामना ना करो मायाजाल में नहीं फैंसोज। तो ये बात है। लैम मैक ने ट्यूरेंट फैन का स्विच ढूंढा। फैन पार चिपका हुआ वो भूत चक्कर की तरह घूमने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा, ओए बदमाश लड़के, जल्दी से फैन बैंड कर।
सुना नहीं क्या? अभी बंद कर। मुबारक हो होस्ट, आपको 20 एजिटेशन पॉइंट्स माइल। काम हो गया। ये भूत तो परेशान हो गया है। भूत कुछ चक्कर और घूमा और उसका सर घूम गया, उल्टी करने लगा। सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया, ब्लड आइड गोस्ट का एजिटेशन लेवल 88% पार पहुंच गया है, 11% और बढ़ा तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। ये क्या? मैंने तो एक भूत को ही उल्टी करवा दी। भूत भाई, एक डील करते हैं, मेन फैन बैंड कर देता हूं और तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट बैन जाओगे, ठीक है? ये छोटा सा बच्चा मुझको धमका रहा है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। एजिटेशन लेवल 88% पे ही अटका हुआ था, बढ़ नहीं रहा था। लगता है अब कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। जब भूत को लगा कि अब तो वो गया, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा ठीक है, साइन करता हूँ, पर पहले तुम फैन बैंड करो, तो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं ना? अगर साइन नहीं किया तो मैं फिर से ऑन कर दूंगा। अभी हवा से मेरी आंखें सूख गई थीं, दर्द से जान निकल रही थी। पहले तुम उस अलमारी से मेरे लिए आई ड्रॉप्स ले आओ, जब मैं ड्रॉप्स डाल लूंगा तो तुम्हारे साथ साइन करूंगा। और लैम मैक भी कहाँ कम था, उसने 502 की बोतल पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से आई ड्रॉप्स डालो, हम ट्यूरेंट साइन कर लेंगे। भूत भाई ने बोतल ली और अपनी आंख में डालने लगा। बड़ा खुश होके सोच रहा था, अपनी शक्ति वापस आते ही सीधा बदला लूंगा। और ऐसे ही भूत की आंखें खुल गई। मां कसम, मेरी आंखें खुल क्यों नहीं रही? अब आंखें नहीं खुलेंगी क्या? कहीं आई ड्रॉप्स एक्सपायर तो नहीं हो गए? भूत भाई तो गुस्से से लाल हो गया। उस वक्त वो लैम मैक को पीट पीट कर हलवा बनाना चाहता था। सिस्टम ने भी नोटिफिकेशन दिया, 50 एजिटेशन पॉइंट्स माइल डिटेक्ट किया गया है। ब्लड आइड गोस्ट का एजिटेशन लेवल 99% पार पहुंच गया है। क्या जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? लैम मैक ने ट्यूरेंट साइन कर दिया। ब्लड आइड लेडी, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी लैम मैक सर को सौंपने के लिए राजी हैं? नहीं, मैं तो लड़का हूं, मेन राजी नहीं। ब्लड आइड लेडी ने हाँ कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गया। भूत भाई तो चक्कर खा गया। रुको, मैंने कब हाँ की? कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कंप्लीट। नया गोस्ट अब फ्यूज हो रहा है। भूत भाई तो ऐसे ही पूरी तरह से आंखों में समा गया। लैम मैक भाग कर आईने में देखा और बोला, मैं तो इतना हैंडसम लग रहा हूँ, काकाशी जैसा फील हो रहा है, और ये अजीब आंख तो बेड कूल लग रही है। एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ऐसा ही होता है क्या? सिस्टम ने कहा, जो फुल बॉडीड डीमंस होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्हें सीधा सम्मन करके लड़ाया जा सकता है, लेकिन जो रेसिडुअल डीमंस है वो बॉडी में मर्ज हो जाते हैं और खुद की पावर्स बढ़ा देते हैं, उन्हें अलग से सम्मन करके लड़ा नहीं सकते। जैसे उसके दिमाग की बत्ती जल गई हो तो ऐसी बात है। ओए बदमाश बच्चे, तू मुझे चिढ़ा रहा है? हे, अब से तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जरा तेरी पावर्स तो देखूं। ब्लड आइड डीमन, रेसिडुअल डीमन, मिड लेवल वेंचफुल डीमन। डीमन एनर्जी 100, लेवल अप पेंडिंग। लॉयल्टी 3%। अगर लॉयल्टी कम रही तो डीमन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और होस्ट को बैकलैश झेलना पड़ेगा। स्किल्स नॉट एक्टिवेटेड। ब्रदर आई, तुम्हारी लॉयल्टी थोड़ी कम है ना? मेरी तुम्हारे लिए कोई लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। मुझे अपनी आजादी वापस चाहिए। सिस्टम ने कहा, ब्लड आइड डीमन की लॉयल्टी 2% कम हो गई, अब सिर्फ 1% बची। 200 एक्टिवेशन पॉइंट्स से कोई भी डीमन स्किल एक्टिवेट की जा सकती है। क्या तुम एक्टिवेट करना चाहते हो? देखता हूं स्किल एक्टिवेट करने से थोड़ी लॉयल्टी बढ़ती है क्या? जैसे ही उसने हाथ दबाया, एक लंबा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ गया। ब्लड आइड डीमन की एक स्किल एक्टिवेट हो गई। स्किल मिली, आई टेक्निक, ब्लड प्रिजन इल्यूजन। ब्लड प्रिजन इल्यूजन लेवल 1, जब दुश्मन सीधा ब्लड आई में देखे तो यूज इल्यूजन में फंसा सकता है। दुश्मन का मूवमेंट रुक जाएगा और उसका खून भी लगातार निकलता रहेगा। स्पिरिट एनर्जी कॉस्ट 50, स्किल कूल डाउन 60 सेकंड्स। नोट, बराबर या कम लेवल के दुश्मन पार 30 सेकंड्स, हायर लेवल पार 10 सेकंड्स का इफेक्ट। इतनी जल्दी मेरी स्किल एक्टिवेट कर दी। ओए बदमाश बच्चे, नॉट बैड, मैंने तुम्हें कम समझा था। सिस्टम ने कहा, ब्लड आइड डीमन की लॉयल्टी 9% बढ़ गई, अब 10% हो गई। पहले मेरी आंखें थोड़ी कमजोर थी, मगर ब्लड आइड डीमन से मर्ज होने के बाद मेरी विजन अब बहुत क्लियर हो गई है। इस बार तो फायदा हो गया। दूसरी तरफ ले एलवाई के साथ वेल लॉग बुरी तरह फंसे ह्यूदा।
क्योंकि उनके आसपास एग्जीक्यूशन डीमंस का एक झुंड आ गया था और वो बिना वजह उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 3 एग्जीक्यूशन डीमंस लेकिन हर डीमन की ताकत उन 3 स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा थी, तो वो सब बहुत डेयर ह्यूदी और उनसे लड़ नहीं सकते थे। सब भागने लगे। कलर्ड हेयर गाय ने टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान यूज करके स्कूल वापस जाने का सुझाव दिया, लेकिन चश्मा पहने वाले लड़के ने तो और गंदा प्लान बनाया। उसने सोचा एग्जीक्यूशन डीमंस को लिन मो की तरफ ले जाए। कलर्ड हेयर गाय ने सुना तो उसे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ले एलवाई भी इस गंदे प्लान से सहमत हो जाएगी। उसने तो ये भी कहा कि अगर लिन मो सैक्रिफाइस हो भी गया तो ये इंसानियत के लिए एक बड़ा योगदान होगा। जैसे ही वो लोग ऊपर जा रहे थे, उन्हें लिन मो सीधा नीचे आते हुए मिला। जब उसने उन तीनों को जल्दी में भागते हुए देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, कुत्ते पीछे पैट गए थे क्या? वो लोग लिन मो के पास से भागते हुए निकल गए और चश्मे वाले लड़के ने तो खुश होते हुए कहा, लिन मो अब तो तू मरेगा। कलर्ड हेयर गाय ने थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश की और बोला, दोस्त टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान यूज करना मत भूलना। लिन मो ने अपनी आईब्रोज चढ़ डाली। ये क्या था? जैसे ही उसने पूछा, एग्जीक्यूशन डीमंस वहां आ गए। अनटीन के पीछे और भी कई एग्जीक्यूशन डीमंस दिख रहे थे। लिन मो को बिल्कुल डर नहीं लगा। आखिरकार ये उसके लिए अपनी नई स्किल टेस्ट करने का मौका था। वो तीनों थोड़ी दूर भागे और सीढ़ी के कोने पर रुक गए। लिन मो को भागते हुए ना देखकर बल्कि उसे वहां खड़ा देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा वो पागल हो गया है। जिस पाल एग्जीक्यूशन डीमंस हवा में उछले, लिन मो ने अपनी डीमन आई यूज की। उन्हें गो कर देखा। आई टेक्निक एक्टिवेट करते हुए ब्लड प्रिजन इल्यूजन। उसकी आंख से लाल शक्ति की लहरन निकली, जिन्होंने एग्जीक्यूशन डीमंस को जकड़ लिया। पाल भर में इन शक्ति की लहरों ने एग्जीक्यूशन डीमंस को कस के बांध लिया और वो सब नीचे जमीन पर गिर पड़े, जैसे उनकी सारी शक्ति निकल गई हो। लिन मो ने पता नहीं कहां से एक चेन सॉ निकल ली और अकड़ता हुआ धीरे धीरे अन डीमंस की तरफ बढ़ा। व्रूम व्रूम चेन सॉ की आवाज गूंज उठी। एक डीमन को काटने के बाद उसने कैलकुलेट किया, अभी 25 सेकंड्स बचे हैं बंधने के लिए। इतना एग्जीक्यूशन डीमंस को खत्म करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ ये सब देखकर वो तीनों शॉक में थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल है। उसने आई डिपार्टमेंट से वो रेसिडुअल डीमन कॉन्ट्रैक्ट किया है। डैम इट, ये तो हमने ढूंढा था। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया, बधाई हो होस्ट, आपको 40 डिफेंस ब्रेक पॉइंट्स माइल है। लिन मो ने सुना तो हैरान हो गया। यूज समझ नहीं आया ये पॉइंट्स कहां से मिले। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन तीनों को सीढ़ियों पर छुपकर देखते हुए पाया। जरूर ये उनकी जलन से आए होंगे। तो उसने आगे बढ़कर टॉन्ट किया, ओह तो आप लॉक द थैंक यू कि आपने एग्जीक्यूशन डीमंस को यहाँ तक बुलाया, वरना मैं ये सब नहीं कर पाता। उसने अन डीमंस की बॉडीज से कुछ डीमन कोर्स निकले और मुस्कुराते हुए बोला, 5 लो लेवल डीमन कोर्स। वाह वाह, कितना अच्छा कलर है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने अपनी ब्लड आई से उन तीनों को गो कर धमकाया। वो 3 स्टूडेंट्स जिनके पास अभी तक कोई डीमन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और इसी तरह लिन मो को 40 और डिफेंस ब्रेक पॉइंट्स मिल गए। लिन मो भी मन ही मन मुस्कुरा उठा, हे मजा आ गया। और इसी तरह लिन मो हॉस्पिटल में ऐसे घूम रहा था जैसे अपने घर में हो। छोटे मोटे डीमंस यूज देखते ही भाग गए। लिन मो ने अकड़ते हुए पूछा, डीमन भाई, अभी वाला मेगा किल कूल था ना? आई डीमन, जो उस वक्त लिन मो के कंधे पर लटका हुआ था, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया, वो तो मेरी स्किल स्ट्रांग थी इसलिए। अगर तूने किसी नॉर्मल रेसिडुअल डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो उन 5 हंग्री डीमंस से निपटना मुश्किल हो जाता। लिन मो ने सुना तो अपने माथे पर उंगली रखकर बोला, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड डीमन कितना भी पावरफुल हो, उससे एक अच्छे मास्टर की जरूरत होती है। नॉर्मल लॉग तो उन 5 हंग्री डीमंस की आंखों में सीधा देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, तो तेरी स्किल एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। आई डीमन ने सुना तो चीख गया, तू बहुत ज्यादा खुद की तारीफ कर रहा है। उसकी नजर कॉरिडोर में घूमने लगी। सारे छोटे डीमंस भाग चुके थे, अब सिर्फ कई हड्डियां बची थी जो बहुत बेहाल लग रही थी। अचानक लिन मो ने एक स्केल्टन की कलाई पर एक सोने की घड़ी देखी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और घड़ी उठा ली। मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम सब मर चुके हो तो ये दौलत एंजॉय नहीं कर सकते, तो चलो मैं तुम्हारी जगह खर्च कर देता हूँ। उसके दिमाग में अमीर बनने का ख्याल अभी अभी आया था। उसने आगे देखा तो यूज फाइनेंस रूम दिखा। उसने सोचा जरूर यहाँ बहुत पैसा होगा।
फाइनेंस रूम का दरवाजा खोलते ही धूप चारों तरफ उड़ रही थी। लिन मो को 2-3 बार खांसी आई। थोड़ी देर बाद लिन मो को हॉस्पिटल का सेफ मिला। वो बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब सेफ खुला तो लिन मो बहुत डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि अंदर सिर्फ 2 छोटे मोटे सिल्वर कॉइन्स था। ये तो गलत हो गया। फाइनेंस रूम का सारा पैसा सिक्योरिटी ब्यूरो जरूर ले गया होगा। बाहर से जजेस लिन मो के एक्शंस देखकर पैजीन से टारबटर हो गए। ये लड़का यहाँ एग्जाम देने आया है या पैसे जमा करने? इतनी जनरेशंस के स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया है, पर ऐसा बंदा पहली बार देखा है। लिन मो के पास वापस चलते हैं। इस वक्त उसने गोल्ड कॉइन्स का एक बैग जमा कर लिया था। तभी सिस्टम से आवाज आई, आगे के ऑपरेशन थिएटर में एक हाई टियर क्राइंग डीमन डिटेक्ट हुई है। हाई टियर क्राइंग डीमन, ये 4 शब्द सुनकर लैम मैक भी क्यूरियस हो गया। उसने हल्की सी आंखें खोलकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर झांका। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक रेड ड्रेस में डीमन लेडी थी, जिसकी चेस्ट काफी फुल थी। उसकी गॉड में एक गुकीन रखा था। डॉन डीमन ने ट्योरेंट धीरे से कहा, बस्ट साइज 56 सेंटीमीटर से नीचे, चेस्ट साइज 23 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड प्रेस का। लैम मैक का चेहरा लाल हो गया। ये सब सुन के वो अंदर से गर्म हो गया। तुमने मेजरमेंट्स भी कितने एक्यूरेट एनालाइज किए हैं, उसने सोचा, लेकिन ये डीमन सच में एंजल जैसा चेहरा और डेविल जैसी बॉडी रखती है। डॉन डीमन ने सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? अरे हम तो एक हाई ट्राइब के लगते हैं। अचानक सिस्टम से आवाज आई, ब्लड आई डीमन की लॉयल्टी 5% बढ़कर 15% हो गई है। लैम मैक को थुक फैंस गया। ये लॉयल्टी बढ़ने का क्या मतलब है, उसने सोचा। तो अब ये सारे परवर्ट्स एक दूसरे को पहचाने लगे हैं। अचानक अस डीमन लेडी को कुछ फील हुआ। उसने अपना सर मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। लैम मैक भी घबराकर कुछ कदम पीछे हट गया। वो फुसफुसाया, ये बिग चेस्टेड डीमन तो बहुत हार्मलेस लग रही है, क्या ये सच में बहुत पावरफुल है? डॉन डीमन ने एक्सप्लेन किया, ऑफ कोर्स, वो गुकीन देखा तुमने? उस पर बहुत सारे डिमोनिक इंस्क्रिप्शंस बेन ह्यू है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो कोई लाइफ क्लेमिंग साउंड टेक्निक है। लैम मैक ने सोचना शुरू किया, पर कोई बात नहीं, हम पहले अटैक करेंगे, उससे अपनी इल्यूजन टेक्निक में फंसा देंगे, हो गया काम। डॉन डीमन ने ट्योरेंट मुंह बनाया, ये काम नहीं करेगा, वो ब्लाइंड है, पूरी तरह से मुझे काउंटर करती है। लैम मैक ने सुनकर दोबारा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, और सच में वो लड़की ब्लाइंड थी। तभी तो उसकी आंखें अब तक बंद थी। तो उसने एक और प्लान बनाया। इस बार ब्लड आई डीमन को लड़ाई में उसे नहीं कर सकते, लेकिन वो बिग चेस्टेड डीमन एक हाई टियर क्राइंग डीमन है, ऐसे हाई गिव अप नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरीका है, उससे प्रोवोक करें और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। सोचते ही लैम मैक ने रैक से एक लैब कोट उठाया और डॉक्टर का रूप धारण कर लिया। डॉन डीमन को पता नहीं था लैम मैक क्या करने वाला है, फिर भी उसने सिंसेरिटी से एडवाइस दी, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंट मैट बनो। तुम्हारी करंट पावर के साथ उससे प्रोवोक किया तो मौत पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। लैम मैक ने कुछ 4 ड्रिप्स और नीडल्स लिए और डॉन डीमन को जवाब दिया, अगर वो मरेगा तो ब्रेव बनेगा, भूख से मरेगा तो कॉवर्ड। जब इतनी बड़ी डीमन सामने है, क्या तुम्हारा दिल नहीं मचल रहा? खट्टर। लैम मैक ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। आस डीमन लेडी ने भी आवाज सुनी और स्टार्टल्ड होकर चिल्लाई। उसी वक्त उसने गुकीन पर हाथ फिराया और एक डिमोनिक पावर से भरा मेलोडी बजाया। लैम मैक दर्द से चिल्ला उठा। वो इतने दर्द में था कि सह नहीं पा रहा था। वो जमीन पर गिर गया और बोला, रुको, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी सर्जरी करने आया हूँ। अस डीमन लेडी ने ये सुनकर हैरानी से पूछा, सच में? लैम मैक ने देखा कि ये ट्रिक काम कर रही है। उसने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं डॉक्टर हूँ, अगर यकीन नहीं तो तुम स्मेल करके देख लो। डीमन लेडी ने अपनी नाक फड़फड़ाई और स्मेल किया। लैब कोट पार सैनिटाइजर की स्मेल ने उससे कन्विंस्ड कर दिया और उसने ट्योरेंट अपना फ्रेंडली एटीट्यूड बदल लिया। उसने कहा, डॉक्टर्स, आप सब कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ, अब क्या सर्जरी हो सकती है? लैम मैक ने खुशी से पास के बेड पार हाथ थपथापते हुए कहा, ऑफ कोर्स हो सकती है, अभी सर्जरी होगी, कृपया ऑपरेशन टेबल पार लेट जाओ। जब डीमन लेडी पेशेंटली बैठ गई तो लैम मैक ने एक बड़ा सा सिरिंज निकला और कहा, अब मैं अनेस्थेटिक इंजेक्शन दूंगा, क्या तुम रेडी हो? अस डीमन ने पेशेंटली अपनी पीठ पार लेट गई और जवाब दिया कि वो रेडी है। जब लैम मैक उसके सामने आया तो उसने देखा कि इस डीमन लेडी की चेस्ट सच में बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें हटा नहीं पाया। इस पाल
लैम मैक को थोड़ा गिल्ट फील हुआ, लगता है इसे एहसास ही नहीं कि ये मर चुकी है। क्या मैं ये सब करके बहुत क्रूएल हो रहा हूँ? लेकिन उसने तुरंत ये ख्याल दिल से निकल दिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद मर जाएगा। और फिर लैम मैक ने हिम्मत करके सिरिंज की नीडल डीमन लेडी की कलाई में जोर से घुसा दी, जिसे वो दर्द से झटक गई। दर्द हुआ क्या? नहीं, दर्द नहीं हुआ। डीमन लेडी ने मुश्किल से मुस्कुराया और कोऑपरेट करने का दिखावा किया। लैम मैक ने ये पहले हाई एक्सपेक्ट किया था। उसने स्मार्ट किया, अच्छा है, अगर वेन में नहीं लगा तो दोबारा लगाना पड़ेगा। उसने जानबूझकर 3 to 4 बार मिस किया और बार बार नीडल हिलता रहा, जिसे डीमन लेडी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा पहले व्हाइट, फिर ब्लू, फिर रेड हो रहा था। लैम मैक ने बस ये रीजन दिया कि डीमन लेडी की वेन्स डिस्प्लेस्ड है, इसलिए लोकेट करना डिफिकल्ट है। और ऐसे ही वो बार बार डीमन लेडी के हाथ में नीडल घुसता रहा। 10 से ज्यादा बार घुसने के बाद जब डीमन लेडी और सह नहीं पाई तो उसने लैम मैक का हाथ पकड़कर रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, इतना दर्द हो रहा था उससे। वो लैम मैक पार चिल्लाई, क्या तुम नर्स डम्पलिंग हो? ऐसे कौन पोक करता है भला? तभी सिस्टम से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट को 40 प्रोवोकेशन पॉइंट्स माइल है। बिग चेस्टेड डीमन का प्रोवोकेशन लेवल 50% तक पहुंच गया है और 49% और फिर कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली साइन हो जाएगा। अपना मकसद पूरा होने पार लैम मैक ने खुशी से अपना सर खुजते हुए जवाब दिया, बहुत सॉरी, अगली बार पक्का टारगेट हिट होगा। लैम मैक की ये सारी हरकतें एक लड़का और लड़की देख रहे थे। दोनों ने उससे डीमन लेडी के साथ फ्लर्ट करते देखा और उनका मुंह खुला रह गया। क्या वो डीमन की सर्जरी कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। ये बंदा कितना ब्रेव है, इसे डर नहीं लगता क्या? लंबी बालों वाली लड़की को पसीना आने लगा। उससे याद आया जो उसकी टीचर ने सिखाया था कि डीमंस का सामना करते वक्त सबसे बड़ी तभी डरना है। अगर डीमंस से आंखों में आंखें डालकर देखा जाए तो सर्वाइवल रेट बढ़ती है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट डीमन बनाने के लिए सबजुगेट भी किया जा सकता है। लैम मैक जो कर रहा था उसे देखकर वो लड़की सच में यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही बॉटम रैंक स्टूडेंट है। दूसरा लड़का भी स्टूडियस था। उसने अपनी प्रीवियस प्रेजुडिस को छोड़ दिया और वो लड़की लैम मैक के पीछे लग गई ताकि डीमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तरीका सीख सके। इसके अलावा एक और शख्स उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था। वो गोस्ट एग्जामिनर था। उसने मुस्कुराते हुए तारीफ की। बाकी स्टूडेंट्स के म्यूकेबल लैम मैक का माइंडसेट आउटस्टैंडिंग कहा जा सकता है। इधर इतनी देर तक नीडल लगाने के बाद भी इंजेक्शन नहीं लगा था। डीमन लेडी ने इरिटेटेड होकर लैम मैक का हाथ झटक दिया। उसने लैम मैक से सीधा सर्जरी करने को कहा। यह सुनकर लैम मैक ने पूछा, क्या मैडम को जेंडर चेंज या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाना है? वो भूतनी थोड़ा परेशान हो गई थी उसके मजाक से। उसने बताया कि वो अपने ब्रेस्ट्स छोटे करवाना चाहती है ताकि आसानी से घूम सके। लैम मैक ने नकली अफसोस जताया और पूछा कि कितना कट करवाना है, दोनों हाथ में चेनसॉ पकड़ते हुए। भूतनी बोली, आधा काट दो। ये सुनकर लैम मैक ने फिर पूछा, तो आप लेफ्ट साइड कटवाओगी या राइट साइड? इतना सुनते ही वो भूतनी गुस्से से पागल हो गई थी। सीधा लैम मैक के चेहरे पर उंगली उठाते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ एक तरफ से सर्जरी करवटे हुए सुना है? दोनों साइड्स बैलेंस में काटने होते हैं। भूतनी को गुस्से से पागल होते देख लैम मैक और भी खुश हो गया। उसने टीजिंग जारी रखी। चेनसॉ हाईलाइट यू, उसने फिर पूछा, ओह, तो आप ऊपर से काटोगी या नीचे से, आगे से काटोगी या पीछे से? मुझे लगता है आगे से काटना उतना अच्छा नहीं होगा। और उधर भूतनी के माथे की नसें गुस्से से फूलने लगी थी। सिस्टम ने भी अनाउंस किया कि उसके एजिटेशन पॉइंट्स 70% तक पहुंच गए हैं। मौका देखकर लैम मैक और आगे बढ़ा। वो भूतनी के ऊपर चढ़ गया और लगातार बिमैट लैब के सवाल पूछने लगा। सर्जरी के बाद कम दांत चाहिए या ज्यादा दांत? दर्द बिल्कुल नहीं या बहुत ज्यादा दर्द? वैसे मैं तुम्हें एनेस्थीसिया नहीं दूंगा तो बहुत दर्द होगा। 70 से एजिटेशन पॉइंट्स 80% तक पहुंच गए थे। लैम मैक तो रुकने वाला नहीं था। वो वैसे ही बेकार सवाल पूछता रहा। 50% में तो बचना मुश्किल है, या फिर पूरा ही काट दे? हमारे हॉस्पिटल ने अभी लिपोसक्शन सर्जरी शुरू की है, ट्राई करना चाहोगी? मेंबर कार्ड बनवाओगी तो डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सुनकर वो भूतनी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी अंधी आंखें खोली जिसमें से 2 जलते हुए भूत के पुतले दिखे और वो चिल्लाई, ज़बान संभल के। क्या तुम मरना चाहते हो?
उसकी चीख के साथ एक कनफर्डीन वाली गुजेंग की आवाज आई जो पूरे कमरे में गूंज रही थी और सीधे लैम मैक पर हमला कर रही थी। सिस्टम ने टैब अनाउंस किया, एजिटेशन लेवल 99% तक पहुंच गया है, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑप्शन अवेलेबल है। लैम मैक फिर भी मजाक कर रहा था, दीदी इतना गुस्सा मत करो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो भूतनी उसकी बात सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ लैम मैक की मौत चाहिए थी। लैम मैक बस हंसा, मुझे लगता है आपको मायूस होना पड़ेगा, हे। इधर वो भूतनी, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, बड़े सीने वाली लेडी गोस्ट, क्या आप लैम मैक सर की कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट बनना चाहती हो? उनका सम्मान करना, उनसे प्यार करना, उनकी हिफाजत करना, चाहे गरीबी हो या अमीरी, सेहत हो या बीमारी, अच्छा समय हो या बुरा, क्या आप हमेशा उनके साथ रहने का वादा करती हो? क्या आपको ये कबूल है? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, सपने देखना बंद करो। उसके बाद उसके पटले हाथ गुजेंग पर तेजी से चले और हमले जारी रखे। लेकिन सिस्टम ने तो जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। प्रोसेस लगातार 10 to 20% बढ़ता गया। पलक झपकते ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अनाउंसमेंट सुनकर वो भूतनी तो पूरी तरह डांग रह गई थी। रुको, ये क्या हो रहा है? मैंने तो हाँ नहीं की थी। उसके बाद वो सीधे लैम मैक की कलाई में समा गई और उसके हाथ पर एक लाल टैटू बन गई। लैम मैक ने गौर किया, रेमनेंट गोस्ट से फ्यूज करने जैसा नहीं है। एक प्योर गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने पार होस्ट की बॉडी पार एक पैटर्न बैन जाता है। समन करते वक्त बस हल्का सा टच हाई काफी है। वो बदबदाया, अब डू गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सिस्टम ने डू कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट्स बढ़ा दिए हैं, अभी भी एक खाली है। उस भूतनी ने लैम मैक के पीछे से गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम धोखेबाज हो, मुझे छोड़ दो। लैम मैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी अब जब तुम मेरे शहर में हो तो इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने बेड चेस्ट को लेकर दुखी होने की जरूरत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बड़े सीने वाली भूतनी सुनकर सिर्फ गाली दीन लगी, हट तेरी। बस दूसरा छोटा गोस्ट उसके बड़े सीने को देखकर खुशी से बोला, ये लड़का कितना बेशर्म है, गुस्सा मत हो। लैम मैक ने बड़े सीने वाली भूतनी के एट्रीब्यूट्स चेक किए। वो एक हाई लेवल फीमेल गोस्ट है। गोस्ट QI वैल्यू 200 है, अपग्रेड के लिए 200 और चाहिए। लॉयल्टी अभी 20% है, स्किल एक्टिवेट नहीं हुई है। इतनी हाई लॉयल्टी 20% देखकर लैम मैक भी हैरान था। शायद उसको इस अंधेरे हॉस्पिटल से बचाने की वजह से वो थोड़ी खुश हो गई थी। फिलहाल लैम मैक के पास 300 स्कोर पॉइंट्स है। लेक्यूवाई को स्किल एक्टिवेट करने के लिए 200 पॉइंट्स चाहिए। हंग लिंग को स्किल अपग्रेड करने के लिए 200 पॉइंट्स, एसी लिंग को टू स्किल्स एक्टिवेट करने के लिए 200 पॉइंट्स और टा लिंग को टू स्किल्स अपग्रेड करने के लिए भी 200 पॉइंट्स चाहिए। इसका मतलब था कि ब्लड प्यूपल गोस्ट और बड़े सीने वाली गोस्ट दोनों ही अभी सिर्फ एक स्किल एक्टिवेट कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद लैम मैक ने बड़े सीने वाली गोस्ट की स्किल एक्टिवेट कर दी। सिस्टम से मिली स्किल का नाम था फम एम टैकमेंग। स्किल की एक्सप्लेनेशन, दुश्मन के दिमाग को भ्रमित करने और कलेक्टिव स्टन इफेक्ट पैदा करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज का इस्तेमाल करता है। जब दुश्मन का HP 5% से कम हो तो उसे खत्म किया जा सकता है। स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम 50। स्किल कूल डाउन 180 सेकेंड्स। नोट, स्टन इफेक्ट बेड सीने वाली गोस्ट के बराबर या कम लेवल के इंसानों और गोस्ट्स पार 40 सेकेंड्स तक रहता है और हाई लेवल इंसानों और गोस्ट्स पार 20 सेकेंड्स तक। लैम मैक की आंखें चमक उठी। सोचा नहीं था कि एक्टिवेट हुई स्किल एक मास स्टन और किलिंग स्किल निकलेगी। सोचने पर ब्लड चेस्ट इल्यूजन की कन्फाइनमेंट से दुश्मन अपनी चलने की क्षमता खो देता है, लेकिन वो फिर भी सोच सकता है और तो और अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट्स को अपने थॉट्स से कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन स्टन करना बिल्कुल अलग है। जबकि कॉन्फाइनमेंट से दिमाग गुम जाता है, कंट्रोल में आने पर दुश्मन जिंदा टारगेट बैन जाता है और ऊपर से ये किलिंग इफेक्ट भी देता है। इसे डिवाइन स्किल कहना गलत नहीं होगा। अब कंट्रोल स्किल्स तो बहुत हो गए थे। लैम मैक को अब बस एक और पावरफुल डैमेज डीलिंग कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट की कमी थी। तभी लैम मैक ने ताली मारी और डिसाइड किया कि अगला वो हाई डैमेज असैसिन टाइप या फिर एक बड़े पावरफुल वॉरियर टाइप कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट की तलाश करेगा। बिल्कुल उसी वक्त लाउडस्पीकर्स से एक अनाउंसमेंट गूंजी, सभी स्टूडेंट्स जो टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं कृपया ध्यान दें। रात के 12 बजने में अब 1 घंटा बाकी है। स्टूडेंट्स के रहने और खाने की शर्तें कॉन्ट्रैक्ट की संख्या पर निर्भर करेंगी।
जिन स्टूडेंट्स के पास 2 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आईसीयू वार्ड में रह सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मल वार्ड में ही रह सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उन्हें रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल के 5th फ्लोर के वार्ड्स में स्पेशल रिमाइंडर 1 अकोमोडेशन राइट्स एक्सचेंजेबल और टेम्परेरी। 2 रात में हंगलिंग लेवल के गोस्ट्स घूमते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास रहने की जगह नहीं है उनके लिए बहुत खतरा होगा। वार्ड्स आधे घंटे में खुलेंगे, कृपया जल्दी करें। पूरी अनाउंसमेंट सुनकर लैम मैक मुस्कुराया और अपने 2 गोस्ट कंपेनियंस को लेकर आगे बढ़ा अपने आखिरी गोस्ट कंपेनियन की तलाश में जो उसका मेन डैमेज डीलर होगा। अब ली एलवाई के ग्रुप की तरफ चलते हैं। वो तीनों अब आईसीयू वार्ड के सामने खड़े थे और हैरानी से बोल रहे थे, वाओ, आईसीयू वार्ड कितना साफ है। बेड्स बिल्कुल नीटली लगे हैं और नॉर्मल वार्ड्स देखो, खून और बॉडी फ्लूइड्स से भरे पड़े हैं। उनके सामने एक पतली बैरियर थी। साफ था कि उनमें से किसी ने भी 2 गोस्ट्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की शर्त पूरी नहीं की थी, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते थे। जैसा कि उम्मीद थी, ली एलवाई ने अपनी ज़बान चटाक की। अफसोस, मैंने तो सिर्फ एक गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे नॉर्मल वार्ड में ही रहना पड़ेगा। चश्मा पहने लड़के ने दूर इशारा करते हुए कहा, रहने की जगह मिलना ही बड़ी बात है। उस लंबे बालों वाली लड़की को देखो, वो किसी गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई, अब रो रही है। हाँ, उससे कंपेयर करें तो हम कितने लकी हैं। जिन 2 स्टूडेंट्स की तरफ ये लोग इशारा कर रहे थे वो कोई और नहीं लैम मैक का पीछा करने वाले वो ही कपल द। तभी लैम मैक भी उसी एरिया में पहुंच गया। उसको देखते ही चश्मे वाले लड़के ने लैम मैक के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए घमंड से कहा, हमने भी अब गोस्ट्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और वो भी रेमनेंट गोस्ट्स नहीं, प्योर गोस्ट्स। अब तुम ज्यादा अकड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें पाल भर में उड़ा सकता हूँ। ये धमकी सुनकर लैम मैक ने बस अपनी आईब्रो उठाई और जोर से हंसने लगा। तुम जैसे छुटके के बस की बात नहीं, मुझे पकड़ पाओगे या नहीं वो भी मुश्किल है। ली एलवाई का ग्रुप अभी भी लैम मैक से इरिटेट हो रहा था। उनका मानना था कि लैम मैक की बस किस्मत अच्छी थी कि उसने अस ब्लड प्यूपल रेमनेंट गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ली एलवाई ने तो ताना मारते हुए कहा, कितना डिस्गस्टिंग है। सोच रही हूं कि आज रात तुम जैसे घिनौने इंसान के साथ रहना पड़ेगा तो उल्टी आने लगी है। लेकिन उसे क्या पता था कि लैम मैक उनके पास से गुजरा और सीधे सीधे कह दिया कि वो वैसे भी उनके साथ नहीं रुकेगा। ये सुनकर बाहर खड़ी लड़की जोर से चिल्लाई, क्या तुम नॉर्मल वार्ड रूम में रहने का अपना हक छोड़ना चाहते हो? मुझे दे दो, मैं पैसे से खरीद लूंगा। लैम मैक ने सर हिलाया, नहीं, मैं तो आईसीयू रूम में ठहरा हुआ हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ले एलवाई को लगा लैम मैक सिर्फ डिंगे हाँक रहा है, क्योंकि लैम मैक का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी तो 0.5 हाई था। ज्यादा से ज्यादा वो एक वीक गोस्ट से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। आईसीयू रूम में रहने के लिए तो एक से ज्यादा गोस्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, तो ये पक्का झूठ बोल रहा है। लैम मैक ने नाक सिकोड़ी और जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो। रास्ते से हाथों, तुमने मेरा रास्ता रोका हुआ है। सच में, जब लैम मैक ने आईसीयू रूम के बैरियर पार हाथ रखा, वेरिफिकेशन के बाद उससे वैलिड घोषित किया गया। ले एलवाई और उसके साथी इस बात से बेहद गुस्से में आ गए। लैम मैक को 150 एजिटेशन पॉइंट्स मिल गए। ले एलवाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर चीखी, स्कूल के रिकॉर्ड्स गलत नहीं हो सकते और ये लिमिट तो बाय बर्थ होती है, इसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। जरूर इसने चीटिंग की है, आए धोखेबाज, बाहर आ, मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ। लैम मैक ने कोई परवाह नहीं की और ये कोजी रूम में आकर उसने देखा कि हॉट पॉट भी रेडी है। कितनी थॉटफुल अरेंजमेंट है। सारी फिक्सिंग्स के साथ डक ब्लड, बीफ ट्राइप, सब कुछ था और टेस्ट तो कमाल का था। और लैम मैक भला कैसे भूलता। उसने एक बॉल में मीट उठाया और ले एलवाई और उसके ग्रुप के सामने खाने लगा, उन्हें चिढ़ाने के लिए। ये तो बाहर के हॉट पॉट से भी ज्यादा टेस्टी है, तुम लोग भी टेस्ट करो ना। ये कहकर उसने टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा। ओह हाँ, तुम लोगों को तो आईसीयू रूम में रहने का हक ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है, कितना अफसोस। लगता है ये सब तो अकेले मुझे हाई एंजॉय करना पड़ेगा। लैम मैक फिर वो बॉल लेकर पैलथा और चला गया। ये देखकर ले एलवाई और उसके साथी गुस्से से लाल हो गए और लैम मैक को 100 एजिटेशन पॉइंट्स मिल गए। थोड़ी देर बाद इतना सारा खाना देखकर ले एलवाई खुद को रोक नहीं पाई
और उसने शुरू किया लैम मैक के आईसीयू रूम में जाने के हक के बदले 10,000 का ऑफर देना। लैम मैक ने मीट उठाते ही टॉन्ट मारा, मैं नहीं बदलूंगा, बस मैंने तो खा भी लिया, क्या अब तुम मुझे उल्टे करने को कहोगी? ले एलवाई ने ये सुना और गुस्से से दांत पीस्ट ह्यू भी साबार किया, हॉटपॉट तुम खा लो और रूम मुझे दे दो। मैं चाहती हूं तुम अच्छे से सोच लो। मेरे पिता सेफ्टी ब्यूरो के हाई रैंकिंग ऑफिसर है, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? लेडी टोन को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मरना चाहते हो क्या? लैम मैक को समझ नहीं आया क्यों। उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और बोला, HMPH, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। लैम मैक ने कहा कि अगर ले एलवाई लुट्रैक को एक थप्पड़ मारे तो वो दोबारा सोच सकता है। लुट्रैक, जो चश्मा पहने था, ये सुनकर डर गया और बोला, क्या? ले एलवाई ने बिना सोचे लुट्रैक को बोला कि थोड़ी इंसल्ट सह लो, बाद में कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। उसने अपना हाथ कास के बंद किया, क्लियरली वो उससे एक जोर का थप्पड़ मारने वाली थी। लुट्रैक ने डर के मारे अपनी आंखें कास के बंद कर ली। ले एलवाई ने बोला, तो ठीक है, मार। थोड़ी देर की तो बीजाटी है, बाहर जाके टोन परिवार का प्रोटेक्शन मिलेगा, वर्थ इट है। और एक जोर का थप्पड़ लगा, जिसे 20 एजिटेशन पॉइंट्स लैम मैक को मिल गए। लैम मैक तो अब भी स्माइल कर रहा था, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसने सुना ही नहीं। लुट्रैक गुस्से से चिल्लाया, लैम मैक, ज्यादा मत हो, लोगों को इतना बुली मैट कर। ले एलवाई ने बिना सोचे लुट्रैक के चेहरे पर एक और थप्पड़ जैक दिया, 30 एजिटेशन पॉइंट्स और मिल गए। थप्पड़ मारने के बाद ले एलवाई ने लैम मैक से पूछा, अब तो खुश हो? लैम मैक ने ऑब्वियसली कहा, नहीं। ये सुनकर ले एलवाई को इतना गुस्सा आया कि वो आग बाबूला हो गई। तुम अपनी बात से पलट गए, तुम कमीने हो। लैम मैक ने बेड ही चालाकी से जवाब दिया, मैंने अपनी बात से पैलथा नहीं। मैंने तो बस ये कहा था कि अगर तुम उससे थप्पड़ मारोगी तो मैं सोचूंगा। अब मैंने सोच लिया है, और नहीं। नेगोशिएशन फेल हो गई। ले एलवाई को मजबूरन पलट कर जाना पड़ा, कमीने, बस इंतजार कर, जल्दी ही मैं तुझे पछताने पर मजबूर करूंगी। चलो हम चलते हैं। लुट्रैक गुस्से से बदबदाया, तुम बस थोड़ी देर के लिए ही इतने एरोगेंट रहोगे। टोन फैमिली से पंगा लिया, क्या तुम मरना चाहते हो? इस इंसिडेंट से लैम मैक को 100 एजिटेशन पॉइंट्स मिल गए। ये पॉइंट्स तो सच में एक जैकपॉट द। लैम मैक खुशी से झूम उठा। घड़ी में धीरे धीरे 12 बज रहे थे और कॉरिडोर की लाइट्स भी धीरे धीरे बुझ रही थी। वो लड़का उस लड़की को छोड़कर अकेला रूम में चला गया। लड़की ये देखकर नॉनस्टॉप रोने लगी, एनजीओ खो, प्लीज मैट जाओ। क्या तुम एक लड़की को हॉलवे में सोते हुए देखकर इतने बिडार्ड हो सकते हो? अगर रात में कोई इविल स्पिरिट आ गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे रूम में रहने का अपना हक दे दो, मुझे वार्ड रूम में सोने दो ना प्लीज। एनजीओ खो ने लड़की का हाथ पकड़ा और कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तुम टेंशन मत लो, मैंने वॉरियर टाइप गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर तुम पार अटैक हुआ तो बस मुझे बुला लेना, मेन ट्यूरेंट आकर तुम्हें बचा लूंगा। लड़की डर के मारे रोने लगी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तुम्हारी मुझे बचाने की कसम का अब कोई मतलब नहीं। उसने फिर एनालाइज करना शुरू किया। एनजीओ खो गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो बाहर सोने पर उसके सरवाइव करने के चांसेस भी ज्यादा है। और अगर बहुत सारे पावरफुल हंग्री गोस्ट्स अटैक करते हैं तो मैं ले एलवाई और उसके ग्रुप से हेल्प मांगूंगी, ये पक्का है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये एनालिसिस सुनकर एनजीओ खो भी अब मना नहीं कर पाया। उसने रूम में रहने का अपना हक लड़की को दे दिया। ये सब सुनकर लैम मैक ने मन ही मन में कहा, सच में कितना बेवकूफ है। एनजीओ खो एक कड़वी मुस्कान के साथ हॉलवे में चला गया, ये जाने बिना कि उसके पीछे से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेजेंस उस पर एम्बुश कर रही थी। रात हो गई। आईसीयू रूम में लैम मैक बेड चेन से खराटे ले रहा था, जिसके खर्रतों की आवाज नॉर्मल वार्ड रूम तक पहुंच रही थी और बाकी 3 लोग उससे जलन से देख रहे थे। लुट्रैक ने गुस्से से मुट्ठी बंद की और बोला, लैम मैक ने पक्का चीटिंग की है, तभी वो आईसीयू रूम में घुस पाया है। क्या वो ऐसी अच्छी जगह के काबिल है? और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उसने तुम्हारे साथ रूम एक्सचेंज भी नहीं किया। मुझे लगता है वो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। ले एलवाई भी गुस्से से दांत पीस रही थी, बाहर निकलने दो, मेन लैम मैक को इस प्रोविंस में जीने नहीं दूंगी। तीनों ने चाहे कितना भी गुस्सा हो, सोने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ले एलवाई ने देखा कि सारे बेड्स खून से लटपट है
और वो सो नहीं पा रही थी। लूट्रैक ने ट्यूरेंट अपनी शर्ट उतरी और खून के निशानों पर डाल दी, ले एलवाई को इम्प्रेस करने के लिए। उसका ये इंथ्यूजियाज्म देखकर ले एलवाई मना नहीं कर पाई और बहुत खुश हुई। अब बात करते हैं एनजीओ खो की। वो सो नहीं पा रहा था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। हर थोड़ी देर में वो घड़ी देखता, बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।